भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लोगों को पिछले कई ब्लॉगों में मैं मोटापे को लेकर चल रही हूँ। मोटापा कितना ख़तरनाक बीमारी है, जिसको कहते हैं डेंजरस बीमारी, जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो मोटापे को हमको किस तरह से कम करना, मोटापा क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता दिया था। लेकिन अब आज मुझे जो है आखिरी ब्लॉग है मेरा, आप लोगों को इसको लिखना है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए मैं इस ब्लॉग को आज मैं लगा रही हूँ। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी करें और हौसला भी दें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मेरा छोटा जो देवर है, उसका जो मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला है, वो याहिया नाम है उसका। वो अभी इस वक्त जो है BSc क्लास में एडमिशन ले रहा है। वो बच्चा मेरा शुरू से बहुत मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लेकिन मैंने उसको अपना रिसर्च के अपने डाइट करके उसको जो है, उसने खुद से, इतना छोटा बच्चा, उसने अपने आप को एक अहद करके, जबकि उसकी माँ बाप इतना प्यार से उसको कहते थे खा लो बेटा खा लो, लेकिन वो बच्चे ने इतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो करा कि वो बच्चा आज इतना स्मार्ट, इतना पतला हो गया है। इसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। पहले आप लोग उसे देख लें, उसके बाद फिर आप करें। देखिए देखिए, ये इसका दूसरा, ये देखिए देखिए कितना प्यारा बच्चा हो गया। अब मेरा इतना मोटा बच्चा था, इतना मोटा बच्चा था कि मैं आपसे क्या बताऊं बेचारा, और बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत हो गया कि मेरा बड़ा वाला बेटा उसको आज अब की बार लेकर के उसको फ़ोटो खिंचाई है उसके साथ। तो मेरे बच्चों, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप उसी हिसाब से करें। आप तो बड़े बड़े हैं, आप लोग तो अहद कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि सबसे पहले तो आपको जो है अपना ये देखना है कि हमें किस चीज़ से मोटापा होता है। वो मैंने बताया था कि आपको फ़ैट से मोटापा होता है, और चीनी से और नमक से मोटापा होता है। तो फ़ैट जो होता है वो मैंने आप लोगों को जानना पड़ेगा कि फ़ैट दो तरह का होता है, एक HDL होता है, एक LDL होता है। HDL फैट जो होता है वो अच्छा वाला होता है, और LDL फैट जो होता है वो ख़राब वाला बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए बहुत ख़राब है, और अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत लोग जो है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं जानते इस चीज़ को, कहते हैं भैया फ़ैट नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ये है वो। नहीं, आपको फ़ैट जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं खाना है मेरे बच्चों। आपको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल तो खाना है। अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं खाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं खाएंगे, तो फ़ैट तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ैट भी ज़रूरी है जिस तरीके से और सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमें जो है गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, और ऐसा कोलेस्ट्रॉल लेना है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी LDL को ख़त्म कर दे। तो इसलिए हम आज सिर्फ जो है आपको सिर्फ मोटापे के रिमूवल के बारे में बताएंगे कि हम रेमेडी कैसे मोटापे से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि आप पानी से शुरू कीजिए सुबह। तो पानी आप जो है नीम गर्म पानी बहुत गर्म रहे ना ठंडा रहे, उसको आपको दिन भर आपको पीना है, एटलीस्ट 2 लीटर, या जब भी प्यास लगे आप उसको पीजिए। इससे आपका जो फैट है वो स्टूल के रास्ते से और पसीने से और पेशाब के ज़रिए निकल जाएगा। उसके बाद आपको पानी के बाद आपको ड्रिंक में जो है क्या क्या चीज़ लेनी है पहले वो मैं बताऊँगी, और क्या नहीं लेनी है वो बताऊँगी। तो वो मैंने पिछले ब्लॉग में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन बताना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ड्रिंक में आपको जो है वो लेना है, क्या कहते हैं, कोका लेना है, कोका चॉकलेट। कोका बहुत ही अच्छी चीज़ है, चॉकलेट बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें फ्लोरोकेनाइड पाया जाता है, फिनोल पाया जाता है, जो कि हमारी जो है उसमें बॉडी के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, और मोनोसैचुरेटेड फैट को जो है पॉलीसैचुरेटेड फैट को जो है उसको जो है वो बढ़ाता है। तो इसलिए आप लोग इसको लीजिए। देखिए कितनी न्यूट्रिशनस डाइट जो हम खाएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छी भी होगी और हमें कितनी अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने आपको बताना चाहती हूँ टमाटर का जूस। टमाटर का जूस जो है वो आप उसका बीज निकाल करके, और टमाटर के जूस को जो है आप मिक्सी में पीस करके उसको बना लीजिए। उसमें किसी तरह का कोई चीनी या नमक नहीं डालेंगे आप। उसको अगर आप पी लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका वजह भी मैं आपको बताती चलती हूँ ताकि आप लोग उसको जो है वो उसको करें। तो इसमें लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन जो है वो एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।
इसके बाद आप स्मूदीज़ में आ जाइए। स्मूदीज़ में आप जो है बहुत अच्छी स्मूदीज़ बनाएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। इसमें आपकी फलों की स्मूदीज़ जो हमने बताया था पिछले एपिसोड में, आपको बताया था कि केला है, सेब है, और इसके बाद आपको जो है इसके अंदर मिलान डाल लेना है और योगर्ट में मिला करके उसको हल्का सा, चीनी बिल्कुल नहीं डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल वाटर में उसको जो है मिक्सी में बना करके और उसको आप पीजिए। इसी तरीके से आप ब्लूबेरीज और जितनी भी बेरीज हैं इसको जो है आप ले करके इसका आप स्मूदी बना सकते हैं योगर्ट में और बना के उसको पीजिए। उसमें चीनी और नमक नहीं डालना है, चीनी और नमक ही तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ऑयल आपके लिए रिफाइंड। और अभी मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ आपको नुकसान दे। इसके बाद आप जो है ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको जो मोटे लोग हैं उनको ग्रीन टी लेना चाहिए। वो ग्रीन टी अगर लेते हैं तो उनका मोटापा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका जो है HDL है उसको, वो LDL है उसको ख़त्म करता है, HDL आपका अच्छा करता है। फिर इसके बाद ये ड्रिंक हो गई आपकी। अब ड्रिंक के बाद आता है कि आपको क्या खाना है, जो हमें पिछली बार एपिसोड में नहीं पूरा हो पाया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप पेन और कॉपी लेके लिखते चलिए और इसको करिए। आप देखिए कि आप लोग मेरे भतीजे की तरह हो जाएंगे। मैंने भी अपना 5 किलो वज़न घटाया था, एक बार मेरा बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था। तो सबसे पहले आपको जो है आपको रोटी तो खानी है सबसे पहले। तो मेरे बच्चों, रोटी में आपको जो है क्या कहते हैं, वो जौ लेना है। जौ या बार्ली वाटर है, बार्ली जौ लेना है, जौ का आटा। और उसके साथ आपको जो है वो ये आपका जो ओट है, ओट लेना है आपको। इसकी रोटी भी बना के खाते हैं, मैंने अपने बेटे को खिलाया था, बहुत अच्छी, उसका 10 किलो वज़न कम हो गया था। और इसको जो है क्यों, इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें बीटा जो है वो ग्लूकोन पाता है, ग्लूटिन जिसको बोलते हैं, बीटा जो है ग्लूटिन पाया जाता है, जो कि जो है बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे मोटापे को कम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे नलियों में, हमारे ब्लड कैपिलरीज में बहते हैं उनको ख़त्म करता है। इसके बाद आपका आता है कि आपको किस तरह का जो है क्या कहते हैं सब्जी लेनी है। आपको सलाद लेनी है बच्चों, खूब ज़्यादा आप सलाद लीजिए। सलाद में आप टमाटर, प्याज और आप जो है गाजर, चुकंदर, ये सब आप काट करके डालिए। ऐसे खाइए जैसे कोई बकरी खाती है, समझ में आया, बकरी खाती है, इस तरीके से आपको खाना है। फिर इसके बाद आपको एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी, उसको आप लिख लीजिए। अगर आपको अपनी मोटापे को कम करना है, अगर क्या मतलब करना ही करना है, तो उसमें आप भिंडी की सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी है। भिंडी की सब्ज़ी आपके लिए, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में म्यूसिलेज होता है। मैं सब चीज़ आपको क्यों करके बता रही हूँ, उसमें म्यूसिलेज होता है। वो म्यूसिलेज की वजह से आपके स्टूल में सारा फैट जो है वो निकल जाएगा, आपके जो है तो आपके बॉडी में फ़ैट की कमी हो जाएगी, आप बुरे फैट की कमी हो जाएगी। अभी आपको मैं बताऊँगी कि अच्छा फ़ैट आपको कैसे इम्प्रूव करना है। इसके बाद आपका आता है मीट में आपको क्या करना है। मीट में आपको जो है मछली लेनी है, फिश मछली, इसलिए मछली लेनी है, वो भी सामन मछली, टूना मछली लेनी है। सामन मछली आप लिख लीजिए, सामन मछली लेनी है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिख लीजिए आप लोग, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारी सारी जो है ऑर्गन के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ये जो है कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके जो है क्या कहते हैं लाल गोश्त, रेड मीट है, वो आपको नहीं लेना है। आप कभी आप जो है वो चिकन खा सकते हैं। और अगर आपको अंडा लेना है तो आप वाइट वाला पार्ट अंडे का लीजिए, पीला वाला पार्ट मत लीजिए, क्योंकि पीले वाले पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपको नुकसान करेगा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है सब्ज़ी में और क्या क्या ले सकते हैं। सब्ज़ी में आप जो है वो शलजम के पत्ते, मूली के पत्ते, पत्तेदार हरी सब्ज़ी आपको खाना बहुत फ़ायदेमंद है, वो लीजिए आप। चुकंदर ले लीजिए, मूली की सब्ज़ी आप खाइए। इसके अलावा आप जो है जो आप एक्स्ट्रा आप लेंगे तो दाल लेंगे। दाल में आपको लेंटिल्स, जिसको कहते हैं लेंटिल्स का मतलब ये होता है कि आप बीन्स वाले जो है दालें आप डालें, और मोटा अनाज, जिसमें कि आपको हम बता दें कि राजमा है, राजमा की कई क्वालिटीज़ आती हैं, मसूर की दाल है, खड़ा मूंग है,
चना है, इसको सबको आप मूंग की दाल को, मूंग को तो आप भिगो लीजिए, चना भी आपको भिगो लीजिए, स्प्राउटेड मूंग की दाल आप खाइए। उसका कारण ये है कि जितना आप फाइब्रस फूड खाएंगे, सिर्फ फाइबर रेशे होते हैं, वो हमारी आंतों की सफाई कर देंगे। तो जब वो आंतों की सफाई करेंगे तो हमारे खाने में जो फैट है या हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में जो फैट है, उस फैट को वो स्टूल के ज़रिए निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसलिए हमें जो है जमता नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, वो जो है स्टोर नहीं होता है एडिपोज टिश्यू में, और हम मोटापा हमारा कम हो जाता है मेरे बच्चों। तो आप लोग कितनी अच्छी चीज़ें ना, दाल खाइए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको, लेकिन आप अगर स्प्राउटेड जो है आप खाएंगे, कड़ा मूंग या आप जो है चना खाएंगे, तो उसमें नमक और मत डालिएगा। या मैंने जो स्मूदीज़ बताई हैं आपको, जो मैंने आपको बताया, उसमें चीनी नहीं डालिएगा, नमक नहीं डालिए खूब डाल। सलाद आप बना के खा रहे हैं तो सलाद में भी आप नमक और मसाला और चीनी ये सब डाल के खाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो फिर बेकार हो जाएगा वो सोडियम और पोटेशियम, आप उसमें आप सोडियम भरेंगे तो। अच्छा, शुगर भरेंगे, शुगरी चीज़ आपको नहीं खाना है, अगर तभी मोटापा बढ़ेगा आपका। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आपको फल में क्या क्या लेना है मेरे बच्चों। फल में आपको जो मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसको आपको ज़रूर लेना है। फल में आपको केला सेब तो लेना ही लेना है, लेकिन केला जो है किडनी के मरीज़ नहीं ले सकते, हम उसको बाद में बताएंगे, किडनी वाला बात तो हम बाद में बताएंगे। इसके बाद आपको जो है वो सेब लेना है। सेब आप 2 पीस आप सेब डेली ले लीजिए, ऐसे काट करके ऐसे खाइए, नहीं कि उसको चाट बना के खा रहे हैं। उसके बाद आपको जो है एवोकाडो, एक फल आता है एवोकाडो, वो अगर बहुत महंगा है तो हर इंसान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, सॉरी मेरे बच्चों, लेकिन आप जो हार्ट के पेशेंट हैं वो तो ले ही सकते हैं। दवा कितनी महंगी आती है, आप सोचिए, दवा से अच्छा है कि आप ये सब चीज़ें खाइए। तो फल में एवोकाडो आप लें, और इसके अलावा आप बेरीज, ब्लूबेरीज आप ये सब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खाइए, क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। देखिए, अब जैसे एवोकाडो है और इसमें सब में जो है, अब ब्लूबेरी है, इसमें एंथोसायनिन होता है, फ्लैवोनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड होता है, फेनोलिक एसिड होता है, ये सब चीज़ें फ्रूट्स में होती हैं जो हमारी जो है कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हमारी बॉडी के को डिटॉक्स करती हैं और हमारे जो है जो फैट है उसको ख़त्म करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप खाइए। इसके अलावा जो है अब फ्रूट हो गया, फ्रूट के बाद आप जो है सूखे मेवे पा जाइए, नट्स पे आ जाइए। देखिए कितनी पौष्टिक तत्व, कितनी जो है न्यूट्रिशनल डाइट आपको बता रहे हैं। जो मोटे लोग होते हैं, जो फैट खा खा के मोटे रहते हैं, हाई कैलोरी लेके मोटे रहते हैं, उनके अंदर कोई दम नहीं रहता, उनका इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, उनकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, उनका जो हर चीज़ एवरीथिंग उनकी सब कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो न्यूट्रिशनल डाइट तो वो लेते ही नहीं है। कोई विटामिन नहीं लेते, कोई जो है कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते, कोई मिनरल्स नहीं लेते, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्या कहते हैं कॉपर, जिंक, ये सब नहीं होता है मेरे बच्चों। तो दवा से आप खाते हैं ना, वही सब चीज़ दवा, तो दवा इतनी फ़ायदा नहीं करेगी। जैसे अब डॉक्टर जो हकीम है या जो आयुर्वेद वाले हैं, वो यही चीज़ तो सब बनाते हैं, हम उसको खाने से ही अपने आप को इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए, और मेरा जो है कहते गारंटी है कि आपका मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब नट्स में आपको क्या क्या लेना है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नट्स में आपको जो है बादाम लेना है, पिस्ता लेना है, और आपको जो है क्या कहते हैं अखरोट लेना है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, और एक फल तो फ्रूट तो बहुत बाहर मिलता है, वो बहुत महंगा नहीं, ये लेना है। काजू आप ना ही लीजिए तो अच्छा, क्योंकि वो मोटापा पैदा करता है, तो ये आपको नट्स में लेना है। और इसके बाद आपको जो है वो धूप में बैठना है, इससे आपको जो है क्या कहते हैं आपका फैट बर्न होगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, और इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं टहलना है, आपको एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को जो है वर्क में रखना है, ताकि आपका जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल निकलता रहे। और आपको जो नहीं खाना है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वही फिर बता रही हूँ कि जो है प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद फूड, और आपको जूस, यानी 12 आउंस अगर आप जूस लिख लीजिए, 12 आउंस अगर आप जूस शुगरी पी लेते हैं तो आपका जो है जो शुगर लेवल है ब्लड का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और आपका जो स्टार्च मतलब आलू जैसे बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, चावल में स्टार्च होता है, ये हमारी जो लीवर है उसको फिर जो है ग्लिसरॉल में बदल देती है और ग्लिसराइड में बदल देती है। तो इसलिए हमारा जो लीवर है वो उसको बनाता है। तो हम फाइबरस चीज़ खाएंगे, तो फाइबरस चीज़ खाने से क्या होता है कि हमारे लीवर जो है बाइल जूस में वो चीज़ नहीं निकाल पाएगा, और हमारी बॉडी जो है फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो फैट जो है वो बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चों। तो ये सब चीज़ें आप करिए। और इसके अलावा जो है आप जो है वो जो मैंने बताया था
कि जो लाल गोश्त है, रेड मीट है, उसको आप बिल्कुल छोड़ ही दें। कभी कभी आप खा लें तो खा लें, लेकिन छोड़ दें, वरना जो मोटे लोग हैं वो तो बिल्कुल ही ना खाएं। और तली भुनी चीज़ें और जो प्रोसेस फूड है, जो ये जो है क्या कहते हैं बेक्ड फूड हैं जो आते हैं, मैं कई बार आप लोग बता चुकी हूँ, ये सब आप लोग बिल्कुल छोड़ दें मेरे बच्चों। बस इसके अलावा मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, खुदा हाफिज़ कहना चाहती हूँ। कुछ रहिए।